All right, let us see the third question. The question says a contractor plans to install two slides. स्लाइड समझते हैं ना आप हिंदी में बच्चे, जिसको फिसल पट्टी बोलते हैं. आपने देखा होगा पार्क में, ये कुछ ऐसा होता है फिसल पट्टी. मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीढ़ी, आप सीढ़ी से चढ़े, ठीक, फिर उसके बाद आप फिसल के नीचे आ गए, फिर आप सीढ़ी से चढ़े, फिर फिसल के नीचे आ गए. आपने बचपन में शायद फिसल पट्टी में फिसला भी होगा, या नहीं भी फिसले तो एक्सपीरियंस तो है आपको. क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता रहा हूँ. क्वेश्चन में दो केस है, दो स्लाइड बनाना, एक छोटे बच्चों के लिए बिलो द एज ऑफ 5 years और एक एल्डर चिल्ड्रंस के लिए. तो अलग अलग केस वाइज में सॉल्व करता हूँ. केस 1 हम ले लेते हैं. फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए पहले ले लेते हैं, बाद में अपन एल्डर चिल्ड्रन के लिए सॉल्व करेंगे. जो बिलो 5 years वाले चिल्ड्रन है उनके स्लाइड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको बताया गया है कि जो स्लाइड की हाइट है, ये मैं पहले से फिगर बना के रखा हूँ, क्वेश्चन में गिवन नहीं था. ये स्लाइड है, स्लाइड की हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर. नाम दे दें कुछ ABC, और ये हाइट है और ये ग्राउंड है BC. तो ये वर्टिकल हो गया आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री हो गई, ये आपके पास ग्राउंड हो गया. और ये जो AC लेंथ है यही आपका स्लाइड है, इसी में किसी बच्चे को फिसलना होता है, इसी लेंथ में. तो ये जो AC है ये आपको निकालना है कि लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी, यही निकालना है. तो उसको x ले लेते हैं जो हमको डिटरमाइन करना है, ठीक. और ये एंगल जो स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री. ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड विच इज x मीटर्स. ये x निकालना है आपको. अब आप एक चीज देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं लिख भी देता हूँ, एंगल B इज 90 डिग्री, ये एंगल B लिखा है मैंने, ठीक है. और एंगल ACB इज 30 डिग्री, ये गिवन है आपको. AC उसको हमने x माना है और यही हमको डिटरमाइन करना है, टू फाइंड और टू डिटरमाइन, ठीक. अब आप एक चीज देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर मालूम है. ये एंगल 30 डिग्री अगर है तो इसका ऑपोजिट साइड जो होगा, ये वाला साइड, दिस वन, ये परपेंडिकुलर होने वाला है, ये बेस और ये हाइपोटेनस. तो आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस पूछे हैं, आप समझ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा यूज करना है, साइन थीटा. तो आप लिखेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री गिवन है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज AB अपॉन hypotenuse which is AC. Now AB is given as 1.5 meter over AC to be calculated, उसको हमने x लिया है. Now sin 30 कितना होता है, 1/2 is equal to 1.5 upon x. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा 1.5 into 2 which is equal to 3 meters. तो फाइनली आपको ये पता चल गया, जो चिल्ड्रन बिलो 5 years वालों का स्लाइड है उसमें जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर. सेम पूरा यही स्ट्रैटेजी, यही आपको स्टेप्स यूज करने और एल्डर चिल्ड्रन के लिए सॉल्व करना है. तो दूसरा जो केस है, केस 2, ये किसके लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन. फॉर एल्डर चिल्ड्रन उनके लिए भी नाम देते हैं से ABC, वेयर एंगल B इज 90 डिग्री और ये जो एंगल है वो आपको गिवन है एज 60 डिग्री क्वेश्चन में. और लेंथ जो गिवन है वो गिवन है 3 मीटर्स, ये 3 मीटर गिवन है. वैसे भी आप सोच सकते हैं जो बड़े बच्चों का स्लाइड होगा उसको थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और वो लोग चाहेंगे भी जो स्लाइड हो उनका वो लेंथियर हो, ठीक है. तो ये आंसर जो आना चाहिए वो इस 3 मीटर से तो ज़्यादा आना चाहिए, ठीक. ये आपको कैलकुलेट करना है स्लाइड की लेंथ x मीटर, और ये BC ग्राउंड है आपके पास. अगेन 60 डिग्री एंगल, ये आपका एंगल C, उसके हिसाब से ये जो साइड है AB ये आपका कौन है, परपेंडिकुलर. AC आपका हाइपोटेनस एंड BC इज बेस. अब आपको परपेंडिकुलर नोन है, हाइपोटेनस निकालना है. फिर से सेम स्ट्रेटेजी, साइन का एंगल यूज करेंगे. यहाँ पे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये वाला साइड AB परपेंडिकुलर एंड AC हाइपोटेनस. नाउ
यहीं पे करता, विच इम्प्लाइज साइन 60 डिग्री इज वॉट, साइन 60 डिग्री इज √3/2, ये आपको मालूम है, इज इक्वल टू ए बी 3 मीटर गिवन है अपॉन ए सी एक्स विच इज टू बी कैलकुलेटेड नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन √3 नीचे आ जाएगा। तो ये x जो है आपका ए सी वो आ गया 6√3, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा आपको, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। नाउ 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 होता है 3, तो ये 3 1 जा 3 2 जा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास आ जाएगा 2√3। ठीक, तो जो बड़े बच्चों की स्लाइड है उसका लेंथ कितना आ गया आपके पास 2√3 मीटर, और छोटे बच्चों का आया था आपके पास 3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर जिसको मैंने अनसर्कल किया अभी। ठीक, इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।